दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ में आज बात शहीद आज़म भगत सिंह की। दोस्तों आज 28 सितंबर है और आज ही के दिन शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म दिवस भी है। 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव फैसलाबाद लालपुर पंजाब में उनका जन्म हुआ, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। और उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर, और उनके दो चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया और देश के लिए शहीद हुए। दोस्तों भगत सिंह के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं, कही गई हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व को बताती हैं, उनके दर्शन को बताती हैं। दोस्तों भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिए, फांसी पे चढ़ गए। लेकिन दोस्तों हमें उनके विषय में जानना और समझना चाहिए कि उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी राजनीति, वो किस तरह का देश बनाना चाहते थे, किस लिए उन्होंने फांसी को तख्ते को चुना। क्या केवल इसलिए कि देश से अंग्रेज़ चले जाएं और भारत स्वतंत्र हो जाए, या उनके उद्देश्य और भी थे। दोस्तों भगत सिंह को पढ़ने पर पता चलता है कि दोस्तों भगत सिंह केवल देश से अंग्रेज़ों के खात्मे की बात नहीं करते थे। वो चाहते थे कि देश से अंग्रेज़ भी जाएं और काले अंग्रेज़ भी जाएं, जो समाज में गरीब वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। दोस्तों भगत सिंह भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनके लेखों से, तमाम चीज़ों से, कि भगत सिंह की सोच, भगत सिंह किस आज़ादी को चाहते थे। दोस्तों समाज में, देश में आम नागरिकों के बीच यही भ्रांति फैली हुई है कि भगत सिंह हिंसक तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ये सच केवल अधूरा ही नहीं, बहुत ही कम जानकारी मालूम वालों को पता है। क्योंकि दोस्तों भगत सिंह केवल हिंसक तरीके से देश को आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, उनके उद्देश्य अलग थे। देश की आज़ादी के सपने, देश कैसा बने, राष्ट्र कैसा बने। वो चाहते थे कि समाज और देश ऐसा बने जिसमें कोई किसी का शोषण न करे, कोई व्यक्ति किसी का शोषण न करे, कोई राष्ट्र किसी का शोषण न करे। वो एक शोषण विहीन समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, जो उनके तमाम लेखों, उनके व्यक्तित्व से पढ़ने पर मालूम पड़ता है। दोस्तों फांसी पे चढ़ना और आज़ादी के विषय में जो आम भ्रांति उनके प्रति समाज में है, वो केवल उनके व्यक्तित्व का 1% है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही विराट और बहुत ही संघर्षपूर्ण और बहुत ही ऊंची सोच का है, जो उन्हें पढ़ने से, जानने, समझने से मालूम चलता है। दोस्तों ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही बात थोड़ी सी आप लोगों के बीच में उनके लिखे लेखों और उनके द्वारा विद्यार्थियों पर विशेष रूप से और राजनीति के विषय में कुछ लेख के अंश आपके बीच में मैं रखूँगा, जो कि हमें ज़रूर जानना चाहिए। आज देश तमाम सांप्रदायिक, धार्मिक, जातिगत झगड़ों से गुजर रहा है, जिस पर भगत सिंह ने तमाम लेख लिखे हैं। उसको आज हर नौजवान को, हर भारतवासी को पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने समाधान भी लिखे हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी बात मैं उनके लेखों के जो अंश हैं, जो कि मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो दोस्तों भगत सिंह, जो कि उनका जन्म स्थान बंगा गांव जो है ज़िला लालपुर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब में हुआ था। और उनके द्वारा प्रमुख संगठन जो थे वो नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA भी कहते हैं, जिसके कमांडर अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसको भी जो है उनके द्वारा स्थापित संगठनों में से एक थे। और दोस्तों भगत सिंह ने बहुत सारे लेख लिखे, जिसको आज ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख लेख कुछ इस प्रकार थे, जैसे एक लेख उनका था घर को अलविदा, जो 1923 में लिखे। अछूत समस्या पे उन्होंने 1923 में लेख लिखे।
युवकों के विषय में मई 1925 में उन्होंने लेख लिखे। नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र, जिसे लाहौर का घोषणा पत्र कहते हैं, अप्रैल 1928 में लिखा। धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1928 में लिखा। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज 1928 में लिखा। नए नेताओं के अलग अलग विचार, विद्यार्थी और राजनीति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का घोषणा पत्र 1929 में उन्होंने। भगत सिंह का पत्र जो सुखदेव के नाम था, अप्रैल 1929 में लिखे। असेंबली हाल में बम फेंका गया पर्चा, बम कांड का पर सेशन कोर्ट में बयान, विद्यार्थी के नाम पत्र, संपादक मॉडर्न रिव्यू के नाम पत्र, बम का दर्शन, इंकलाब की तलवार विचारों की शान से तेज होती है, जो जनवरी 1930 में उन्होंने लिखा। लेनिन की मृत्यु पर वार्षिक तार, जो कि जनवरी 1930 में लिखा उन्होंने। पिताजी के नाम पत्र लिखा। क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा भी उन्होंने लिखा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने, जो कि सबसे महत्वपूर्ण लेखों में से एक है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, कि भगत सिंह धर्म और ईश्वर के विषय में क्या सोचते थे। छोटे भाई कुलतार के नाम अंतिम पत्र उन्होंने लिखा, जो कि मार्च 1931 में संपादित हुआ। और सबसे आखिरी लेख कुलवीर के नाम अंतिम पत्र जो उन्होंने लिखा दोस्तों, जिसको बहुत ही ज़रूरी और प्रासंगिक है, आज देश के नौजवान ज़रूर पढ़ें और समझे कि भगत सिंह केवल आज़ादी हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि बाकायदे एक सपना था उनका, एक उद्देश्य था। उनके राजनीतिक कार्यक्रम थे, देश कैसा बने, समाज कैसा बने, कैसे जो है आम जनता की हालत सुधरे। दोस्तों, एक लेख का कुछ अंश है जो शहादत से पहले साथियों को उन्होंने लिखा है। ये 22 मार्च 1931 को संपादित हुआ था। उसमें वो लिखते हैं कि साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। सोचिए दोस्तों, भगत सिंह के कितने ऊंचे आदर्श थे। और मध्यम पड़ जाएगा, संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता, तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। मैं अपनी हसरतें पूरा कर सकता, इसमें सिवाय मेरे मन में कोई लालच फांसी से बचने रहने का नहीं है। मुझे अधिक भाग्यशाली कौन होगा, आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब वो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है, कामना है कि यह और नज़दीक हो जाएगी। आपका साथी भगत सिंह। तो दोस्तों, ये जो है भगत सिंह ने 1931 22 मार्च को फांसी के समय जो है शहादत से पहले साथियों को अंतिम पत्र में लिखा था। तो दोस्तों, भगत सिंह के तमाम लेख हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे उन्होंने एक विद्यार्थियों के नाम लिखा, कि विद्यार्थियों के नाम पत्र लिखा कि इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वो बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए ज़बरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास में इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी भी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। तो तमाम बातें वो लिख रहे हैं दोस्तों, जिसको हमें पढ़ना चाहिए। राजनीति और विद्यार्थी और राजनीति के विषय में बहुत बड़ी बात लिखे हैं दोस्तों, जिसको हर विद्यार्थी को जो है ज़रूर पढ़ना और समझना चाहिए कि किस प्रकार लोग जो है विद्यार्थियों के विषय में जैसे आज बातें करते हैं, उस काल में उस समय में भी की जाती थी। विद्यार्थियों और राजनीति में भगत सिंह लिखते हैं कि इस बात पर बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय भी बिल्कुल न्यारी है।
विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिले होने से पहले यह आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम पर एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात जो लिख रहे हैं, जो कि आज कितनी प्रासंगिक है। आज भी विद्यार्थियों को कहा जाता है कि राजनीति से दूर रहो, अपने देश समाज के विषय में मत सोचो, केवल ऐसी शिक्षा लो जो तुम्हें क्लर्की करने पर मजबूर करे, किसी की चौकीदारी चापलूसी करने पर मजबूर करो। भगत सिंह ऐसे सोच रखते थे दोस्तों, जिसे आज विद्यार्थियों को, उनको लेखों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने भी उनके एक लेख जो विद्यार्थियों राजनीति के ही कुछ अंश में वो लिखते हैं कि यह हम मानते हैं कि विद्यार्थी का काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उसमें सुधार करने की, सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? और यदि नहीं है तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं और ये सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल जाती है। दोस्तों, आज भी यही शिक्षा दीक्षा लागू है देश में, और जिस नौजवान बेरोजगारी और तमाम समस्याओं के दंश झेल रहे हैं, उसके लिए भगत सिंह के लेख आज भी बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आज उनके जन्म दिवस पर उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके विचार, उनके लेख, उनके व्यक्तित्व, उनके दर्शन को ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और देश और समाज की सूरत और सीरत कैसे बदले, कैसा भारत वो चाहते थे, उसका निर्माण कैसे हो, इसके लिए अपनी भूमिका को भी अदा करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।